गौरीशंकर नगर की जनता ने किया चुनाव का बहिष्कार। कलमना के गौरीशंकर नगर में लगे बहिष्कार के बैनर। मूलभूत सुविधाओं से 20 साल से है वंचित। ना सुविधाएं ना विकास, फिर भी है आस। पाइपलाइन है पर पानी नहीं। जनता की पुकार, बंद करो अत्याचार। नागपुर शहर में स्मार्ट सिटी से लगा परिसर आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई वर्षों से परेशानियां झेल रहे गौरीशंकर नगर की जनता ने अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। इस आशय के बैनर भी बस्ती के बाहर लगा दिए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सरकार चाहे किसी की भी हो, वो जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध होती है और अगर सरकार ही जनता पर ध्यान ना दे तो वो किसी की भी सरकार हो, जनता के लिए नाकारा ही साबित होती है। नागपुर में भी एक ऐसी ही बस्ती है जहां सरकार अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ चुकी है और यहाँ की जनता परेशानियों का अंबार ढोने को मजबूर हो रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर नागपुर में आने वाले और स्मार्ट सिटी से सटे परिसर कलमना के गौरीशंकर नगर की। ये वो जगह है जहां आपको 50 साल पुराने नागपुर को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सड़कों के नाम पर सिर्फ पत्थर, पानी के नाम पर टैंकरों का मुंह ताकना, जगह जगह गंदगी जैसे नसीब में ही लिखी हो और किसी भी प्रशासन शासन से कोई आस नहीं, जैसे कि अंग्रेजों की गुलामी हो। बस यही कहानी है इस गौरीशंकर नगर परिसर की। इन सारी परेशानियों के कारण अब थक हार कर इस परिसर के लोगों ने एक आखिरी निर्णय लिया है, जिसके तहत इन लोगों ने अब विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार किया है। साथ ही इस जानकारी के फलक बस्ती के बाहर भी लगवा दिए हैं। नागपुर समय न्यूज ने इस परिसर में जाकर यहाँ के लोगों से बात की, तब कई तथ्य सामने आए। नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ कलमना की गौरीशंकर नगर में और ये जो आपको मेरे आसपास जो भीड़ दिख रही है, हाँ आपको भी लग रहा होगा कि भाई कोई चुनाव के लिए जनता जमा हुई है और चुनावी, तो जी नहीं, ये कोई चुनावी जनता नहीं है, ना ही ये पैसे दे के बुलाई हुई जनता है। ये जनता है इस चीज की मारी। ये जो बोर्ड दिख रहा है गौरीशंकर नगर कलमना रहवासी करुण विधानसभा चुनाव निषेध, ये जो यहाँ की गौरीशंकर नगर की जो जनता है उन्होंने चुनाव का निषेध किया है और हर उस शख्स के लिए बंदी लगाई है जो चुनाव पे खड़ा है। वैसे देखा जाए तो ये उत्तर नागपुर का क्षेत्र आता है जहाँ से कई सालों से नितिन राउत जी यहाँ के विधायक रहे हैं और मिलिंद माने जो बीजेपी के हैं वो भी यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं और अभी दोनों ही पार्टी के दोनों नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जाए कि जहां पर करोड़ों रुपए की स्मार्ट सिटी की बात होती है, वहां पे लोग अपने मूलभूत अधिकार के लिए इस तरीके के बोर्ड और बैनर लगा रहे हैं और चुनाव का निषेध कर रहे हैं। क्या ये जो मुद्दा है ये मुद्दा छोटा है? जी नहीं, ये जो मुद्दा है ये काफी मायना रखता है, क्योंकि अगर लोगों को मूलभूत अधिकार नहीं मिल रहे हैं और वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो क्यों, ये सब चीजें बहुत बड़ी मायना रखती है। आइए हम यहाँ के जो लोग हैं और हमारे साथ में पौनीकर जी है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ का, वो भी इस मामले में शामिल है। तो क्या कारण है, सबसे पहले हम पौनीकर जी से बात करेंगे कि क्या कारण है कि इस तरीके से यहाँ बोर्ड लगाया गया है और ये बोर्ड किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, यहाँ की आम जनता ने लगाया हुआ है। तो आइए पौनीकर जी बताइए कि क्या कारण है कि यहाँ पे जो लोगों ने बहिष्कार किया है चुनाव का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गौरीशंकर नगर परिसर के अंदर में 890 घर है। 890 घर के यहाँ पे कम से कम वोटिंग 2500 से कम से कम वोटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। अभी 2500 वोटिंग होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ से 15 साल, कोई 10 साल से यहाँ पे रह रहा है, रहवासी है और हम लोग काफ़ी मिन्नतें करते हैं इनको। और हमारे जो नगर सेवक वगैरह है जो इसके पहले आके चले गए, ऐसे नगर सेवकों को काफ़ी मिन्नतें करने के बाद में हमको असुविधा से वंचित रहना पड़ता है। जो मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि क्या कारण है, कौन से नगर सेवक है जो यहाँ पे नगर सेवक थे और उन्होंने अभी तक यहाँ पर किया है, और ये बस्ती कितने साल पुरानी है? ये बस्ती कम से कम आज से 20 साल पुरानी है। 20 साल पुरानी से यहाँ पे रहवासी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। और यहाँ पे बीजेपी के जो पहले 2017 में जो बीजेपी के नगर सेवक बने थे, गोतमारे जी थे, अतकरी जी थे, उसके बाद में सेलूगर जी थे, पाटिल साहब थे, उसके बाद में यहाँ से माने जी आमदार रह चुके हैं। तो ऐसी काफ़ी समस्या इनके पास में जब हम लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उनका कहना ऐसा होता है कि हमारे को इस परिसर से वोट नहीं मिलते। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वोट क्या हम आपको बता के या हमको पूछ
पूछ के लिए जाते हैं। आप तो जब चुनाव रहते हैं तब हमारे पास में आते हैं, हमारी बस्ती में आते हैं कि भैया हम आपके काम करा देंगे, हमारे को वोटिंग कीजिए, मदद दीजिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। ये शब्द किसके हैं कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिलते? डायरेक्ट गोतमारा साहब ने हमको बोल चुके हैं और परिसर के सभी लोगों को बोल चुके हैं। सही बात है। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अभी जब आपने ये बोर्ड लगाए हैं, इसके बाद में अभी जो चुनावी गहमा गहमी शुरू है, घर घर जाना शुरू है, 5 साल में एक आध बार तो नेता सबके घर में आ जाता है, कभी हम उनके चरण में रहते हैं तो वो साल में एक बार हमारे चरण में तो आ ही जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई आया है क्या? अभी फिलहाल तो कोई आया नहीं है, बस अभी तो 4 तारीख को चुनाव का आखिरी दिन था, वो ये हुआ है। उसके बाद में अभी प्रचार रैलियाँ चालू है, अभी तो आना शुरू है, तो 2-4 दिन में उनके दर्शन हो ही जाएंगे। जो 5 साल के बाद में हमारे को 5 साल के बाद में आखिरी दर्शन होंगे, ऐसा हमको लग रहा है। यहाँ की महिलाओं का क्या कहना है इस बारे में हम यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे। उनकी क्या समस्या है और किस कदर वो लोग यहाँ पर अपने अधिकारों से जूझ रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप? क्या है आपकी यहाँ पे जो समस्या आप यहाँ हमारे को अभी रोड होना, नल की लाइन होना, गटर लाइन होना, कि रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था होना हमारे पानी। आप यहाँ पे पानी अभी हाल फिलहाल पानी कहाँ से कैसे लेते हो? कुएं से लेते हैं, टैंकर से लेते हैं। टैंकर क्या से नाम है लेते आपका? हैं, सविता वाडेकर। तो आप यहाँ पे अभी पानी की व्यवस्था किस तरीके से होती है? हम टैंकर बुलाते हैं नंबर लगा के। हाँ, वो भी बरसात में दिक्कत होती है टैंकर आने को, क्योंकि रोड अच्छे नहीं है, पानी भर जाता है और बच्चों को भी दिक्कत होती है, स्कूल की बस नहीं आती है, सांप बिच्छू सब परेशानी से हम जूझ रहे हैं। हाँ, पर ये लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये एरिया पे ध्यान नहीं दे रहे वो लोग। सांप बिच्छुओं के बीच में पल रहा है गौरी शंकर में, जो लोग हैं वो सांप बिच्छू के बीच में रह रहे हैं। और हम और अधिक जानकारी चाहेंगे कि और क्या है यहाँ की जो समस्या है नागरिकों की। क्या बोलना है आपका? बहुत तकलीफ है हमारे को यहाँ पे। किस प्रकार की तकलीफ है आपको यहाँ? भर जाता है, सांप बिच्छू आ जाते हैं, बारिश के ना गटर है, ना नल लाइन है, ना कुछ है, ना बोरियल है, कुछ है, कुएं से हम पानी लाते हैं, टैंकर का नंबर लगाते हैं। इस परिसर में 800 से ज्यादा घर हैं, जिसमें 1500 से ज्यादा वोटर्स भी रहते हैं। मगर परिसर के नगर सेवक और बाकी नेतागण इस परिसर में किसी भी प्रकार से सक्रिय नहीं है। यहाँ की खास बात तो ये है कि फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी मिलिंद माने और कांग्रेस के प्रत्याशी नितिन राउत दोनों ही इसी परिसर से एक बार विधायक रह चुके हैं, मगर कोई भी इस परिसर का विकास करने के लिए आगे नहीं आया। जहां तक यहाँ के लोगों का सवाल है, तो ऐसा कोई प्रशासन का विभाग नहीं और ऐसा कोई नेता नहीं जिनकी तरफ जाकर यहाँ के लोगों ने अपनी परेशानियां ना सुनाई हो, मगर इसकी सुनवाई कहीं भी कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जहां पर जिस शहर में करोड़ों रुपए की स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, वहां की जो जनता है वो मूलभूत अधिकारों के लिए ही चुनाव का निषेध कर रही है। और हम लोगों ने जब यहाँ पर छानबीन की और लोगों से चर्चा की, तो हमें पता चला कि नागपुर सुधार प्रन्यास ने यहाँ पर ऐसा पत्र दिया है कि भाई यहाँ का पूरा विकास हो चुका है। और इतना ही नहीं, 2015 से यहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाली गई है, परंतु उससे पानी गायब है। और ना जाने यहाँ पर और ऐसे कितने हैं, कुछ खंबे दिखे जहाँ पे खंबे तो लगे हैं, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, वहां से स्ट्रीट लाइट गायब है। यह विकास किस प्रकार का किया जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। नागपुर समय के लिए मुकेश साहू की रिपोर्ट, कैमरामैन गोलू खोपरागढ़े के साथ। बहरहाल इन लोगों की ओर ध्यान देना प्रशासन का कर्तव्य है और नेताओं की जिम्मेदारी भी, मगर ये कब जागेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर लोकतंत्र के इस उत्सव में आम जनता द्वारा मतदान का बहिष्कार करना लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है।